Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone. I am Hashim Ali and welcome back on my YouTube channel. आपसे काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है और उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो है CS 302 के हवाले से। मेरे चैनल को थोड़ा सा इशू हो गया था जिसमें मेरी तमाम वो जो वीडियोस थी और उनके ऊपर जो एड्स वगैरह आ रही थी तो उसमें थोड़ी सी हर्डल्स थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली आफ्टर द 6 मंथ्स जो है उसको मैंने कवर अप किया है और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अब से मैं आप सब के साथ बिल्कुल वैसे ही कोऑपरेट करूँगा जैसे हम पहले कर रहा था और आपको तमाम जितनी भी आपके असाइनमेंट्स हैं और क्विज़ हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो मैं प्रोवाइड आपको करता जाऊँगा। तो बस आपसे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपकी जितने भी आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस फाइल्स होती हैं वो आप काइंडली हमें सेंड कर दीजिए करें, क्योंकि हमारे पास आपकी क्वेश्चन फाइल्स नहीं होती इसलिए हम आपके सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो डियर्स, अभी तो ये मैंने एक नया लैपटॉप बाय करा था तो इसमें एक स्टूडेंट ने मुझे टेक्स्ट किया तो इसी वजह से ये मैंने बैंडी कैप के ऊपर बना रहा हूँ। तो आप बस इसका सोल्यूशन देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कहा गया है कि जी प्लीज़ केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर अटेम्प्टिंग द असाइनमेंट्स। हम वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट्स शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट वुड गेट एनी क्रेडिट इफ़, जी आपको कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा अगर आपकी ये मामला हुए। वो क्या है? द असाइनमेंट सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, कि आपके असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट के बाद नहीं जमा होगी तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। और उसके बाद सबमिट असाइनमेंट डज़ नॉट ओपन और फाइल इज़ करप्ट, अगर आपकी फ़ाइल करप्ट हो या आपकी फ़ाइल जो है ना पहुंच सके तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इफ़ द सबमिट सोल्यूशन इज़ कॉपीड फ्रॉम एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द इंटरनेट। यहाँ पे इसमें बहुत ही कहा है कि आपके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर आपके असाइनमेंट जो है उसको आपने कॉपी किया या इंटरनेट से लिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से इसको कॉपी भी करना है और आपने प्लेगरिज्म से बचना भी है। सो व्यूअर्स, यहाँ पे जो उसने लिखा है कि आपने अपनी फ़ाइल जो है वो डॉक और डॉक्स फॉर्मेट में सबमिट करवानी है, लाइक दैट कि आपने अपनी फ़ाइल को जो है MS वर्ड में ही सबमिट करवाना है, जहाँ में जिस टाइप में आपकी ये है, जैसे कि ये वाली फाइल्स है MS वर्ड की। ओके, तो हम इसी फॉर्मेट में इसको सबमिट करवाएंगे। अब उसने कहा है कि आपके जो टॉपिक कवर किए गए हैं जी, नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, बूलियन अलजेब्रा क्या होते हैं। नंबर सिस्टम वेरी इजी है जी, 1 2 3 वाला जो होता है, और लॉजिक गेट्स का आपको पता ही है। जो लॉजिक गेट्स और बूलियन अलजेब्रा के मैं इंशाल्लाह मैं आपको आगे ब्रीफली बता भी दूंगा। तो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट्स दे देते हैं कि आपने क्या करना है। सो प्लीज़ अवॉइड बैक वॉइस। ठीक है, तो आज संडे है और घर हूँ तो वॉइस तो आएगी, सो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, हैव फन एंड स्माइल प्लीज़। ओके, सो वाई व्यूअर्स, अब हम यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन रीड आउट करने लगे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म स्टेटेड ऑपरेशंस। ओके, यू मस्ट कंसीडर द स्टेटेड बेसिस ऑन नंबर सिस्टम्स फॉर योर फाइनल आंसर। यू कैन यूज़ इनडायरेक्ट कन्वर्जेशन और रिपीटेड डिवीजन मेथड ओनली। तो उसने तो हमें ये पहले डायरेक्टली बता दिया कि हमने करना क्या, लेकिन उसने सिर्फ हमें आगे रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमने इनडायरेक्ट कन्वर्जेशन करनी है या रिपीट डिवीजन मेथड इस्तेमाल करना है। और उसके बाद उसने लिखा है जी योर सोल्यूशन मस्ट लिस्ट डाउन ऑल द स्टेप ऑफ कैलकुलेशन एंड कन्वर्सेशन इन्वॉल्व। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ है अगर आप इसको इंटरनेट से भी कॉपी करें तो आपने पूरे स्टेप ही लिखने हैं, आप कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट मेजर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। अगर आपने डायरेक्ट जवाब लिख दिया तो आपके जो है वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी क्वेश्चन फाइल, हमने इसको रीड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट हैं जिनका नाम है अब्दुर्रहमान और अभी मैंने इनका सोल्यूशन बनाया ही है, ये मैंने लिख भी दिया है। तो अब हम इनका सोल्यूशन देखते हैं और हम इसका गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो उसने सबसे पहले बात कही थी कि आपने क्या करना है, रिपीटेड डिवीज़न मेथड के ज़रिए ही करना है और आपने सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करने हैं। सो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ वाज़ह करना चाहूँगा कि जो आपको F है इसको क्या कहते हैं इंग्लिश आपके बाइनरी सिस्टम में, A को क्या कहते हैं, A को क्या कहते हैं और D को क्या कहते हैं। ओके,
सो नाउ हम एक ऐसा काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गूगल का भी ओवरव्यू दिखा देता हूँ। चले गूगल भी ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पता तो चले। व्यूअर्स, मेरी असाइनमेंट्स का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपको ये भी पता चल जाए कि आपके ना कि आपको सोल्यूशन मिले, बल्कि आपको इवन दैट कि ये भी पता चल जाए कि आपने करना क्या है। ओके, तो मैंने गूगल पे आपके हर चीज़ इसलिए करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। आपके पास गूगल अवेलेबल होता है तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। और ये हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ना F स्टैंड इन बाइनरी नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल मैंने सिर्फ ये लिखा कि F स्टैंड इन बाइनरी नंबर इज़ इक्वल टू 15, ठीक है। तो हमें पता चला कि F जो है वो क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखिए आपके पास था 2, 15, 1, 10 और 13, ठीक है। अब ये हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे भी आपके लिखा हुआ है, ये देखें 13, 10, 1 और 15। अब जब हमें पता चला कि F 15 है और एक जो है वो वैसे ही आ गया, A हमारे पास 10 आ गया और D हमारे पास 13 आ गया, तो अब हमने इसकी सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब तो ये तो आपके स्टेप थे बिल्कुल सेम, आपने सेम इसको ऐसा लिखा और उसके बाद 16 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, ठीक है। मैं आपको इसको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको कैलकुलेटर पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर, माय पीसी वाज सो स्लो एंड आई होप सो इट्स ओपन। व्यूअर्स, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कुछ ऐसे मेरे भाई भी हैं जो माशाल्लाह से मुझसे भी ज़्यादा जो है ज़हीन है। वो क्या करते हैं कि ये वाला जो आप स्टेप देख रहे हैं चेंजिंग करने के लिए, ये वाला स्टेप ऊपर लिख देते हैं और ये वाला स्टेप नीचे कर देते हैं। बिलीव मी, मैं आपको ये सीरियस बता रहा हूँ कि ऐसे भी हमारे कुछ भाई मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें 16 की मल्टीप्लाई बाई 4 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 16 मल्टीप्लाई, ये देखिए जी, मल्टीप्लाई 16 देन फिर मल्टीप्लाई 16, ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई 16, ओके, 65,536 ये हमारा आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करा 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 131072, ओके, ये आ गया। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये कैसे है। और 16 की 4 का क्या मतलब है? 16 की 4 का मतलब है कि 16 को 4 दफ़ा ज़रब देना है, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय 16, वो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, समझ आ रही है भाई? ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं। सेम 15 भी ऐसे ही है। अब यहाँ पे 16 को हमने 3 बाई क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन करी है, इसमें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करा है और इसमें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे आप 16 के ऊपर आप 0 देख रहे हैं ना, जो नीचे वाला डिजिट छोटा सा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 1, ठीक है। 16 को सिर्फ 1 मरतबा ही लिखना है। 16 के ऊपर जब 0 आ जाएगा ना तो इसका मतलब होता है 1, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। 1 को मल्टीप्लाई 13 से किया तो 13 ही आ गया। ये हमारे पास जनाब आंसर आया। तो हमने इसको द डेसिमल वैल्यू नॉट ऑक्टल, नाउ वी आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टल, ये हमारे पास डेसिमल में आ गई ये वैल्यू जो उसने हमें से पहले शत कही। अब हम इसको करने लगे हैं ऑक्टल में, ठीक है जी। तो अब हम इसको ऑक्टल में करते हैं। 192941 को ऑक्टल में करने के लिए यहाँ पे सिंपल सी है कि हमने इसको 8 को तकसीम किया, यानी कि देखें 8 2 बार 16 होता है, 16 आ गया, 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद जो आपका यहाँ पे 19 था और आपका 3 चला गया इधर, तो ये कितना बना 32। तो 8 4 बार कितना होता है? 4 बार 32, ठीक है। तो 8 के 4 बार होता है 32, तो 4 हमारे आ गया। फिर अब यहाँ पे आपके बचा 9, फिर हमने लिखा 8 एक बार 8, तो आप 5 इधर चला गया, 9 के साथ 4 पे यहाँ पे समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। तो ये हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की है और जो डिवाइडेड में आपको जो बाकी बचा है वो हमने यहाँ पे राइट साइड पे लिख दिया है, ओके। सो आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आ रही तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। तो आपने पूछना भी ज़रूर है, अगर आप पूछेंगे नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और आई रिक्वेस्ट टू यू अगेन कि आपने मुझे अपने जो है असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल जो है वो सेंड ज़रूर करनी है, ताकि आपको असाइनमेंट्स का सोल्यूशन जो है वो मिल जाए।
और फाइनली नाउ वी गो टू देयर। अब यहाँ पे इसका एक उसूल होता है जो